एक ऐसा शहर जो पलक झपकते ही पूरा का पूरा पानी में समा गया। हम बात कर रहे हैं आज से करीब 9600 बीसी पुराने एटलांटिस शहर के बारे में। ऐसा क्या हुआ कि धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला यह शहर कुछ पलों में ही पूरी तरह बर्बाद हो गया। यह बर्बादी इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते यहाँ की पूरी सभ्यता और मनुष्य प्रजाति का नामो निशान मिट गया। लोग आज तक यकीन नहीं करते क्या सच में ये एटलांटिस शहर अस्तित्व में था भी या नहीं। तो आइए देखते हैं क्या है ये एटलांटिस शहर और इसके बर्बादी के पीछे का मुख्य कारण। आज से 2400 साल पहले के एक मशहूर फिलोसोफर प्लेटो के अनुसार एटलांटिस एक बेहद खुशहाल और खूबसूरत शहर था। यह इतना खूबसूरत था कि तभी के लोग इसे धरती पर मौजूद एक स्वर्ग भी कहा करते थे, जहां पर बड़े बड़े महल और मंदिर थे जिनके ऊपर सोने की परतें चढ़ी हुई होती थी। प्लेटो के मुताबिक अगर हम आज के एशिया और लीबिया को मिला दें तब जाकर एक एटलांटिस शहर बनता। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना विशाल था एटलांटिस। यह संपूर्ण शहर को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिससे पता चलता है कि यहाँ का मैनेजमेंट और पॉलिटिकल कल्चर भी बहुत सही था। जिस द्वीप पर यह एटलांटिस की सभ्यता रहती थी वहाँ दूर दूर तक हरियाली थी। इसके अलावा यहाँ की जमीन भी खेती के लिए उपजाऊ थी। मानो कि यहाँ पर मनुष्य और प्रकृति का एक अच्छा बैलेंस था। यहाँ पर कोई किसी पर हावी नहीं था, सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते। यहाँ के लोगों के लिए सोना चांदी एक आम धातु की तरह थे। प्लेटो के मुताबिक एटलांटिस समय के अनुसार बहुत ही ज्यादा एडवांस था, जहाँ पर हर घर में पानी का कनेक्शन था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर रोड्स, आर्किटेक्ट, स्कल्पचर्स, हर एक चीज समय के अनुसार एडवांस थी। पर वो कहते हैं ना, जब इंसान को सब कुछ अच्छा मिलता है तब वो उस चीज का घमंड करने लगता है। प्लेटो ने एटलांटिस को स्वर्ग तो बताया, पर उन्होंने एटलांटिस के बारे में कुछ ऐसी नकारात्मक चीजें भी बताई जो हैरान कर देने वाली थी। प्लेटो कहते हैं कि एटलांटिस के राजा महाराजा अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, उसे सुधारने के लिए दूसरे राज्यों पर हमला किया करते थे। उन्होंने बड़ी मात्रा में तबाही करके दूसरे जगहों पर कब्जा करना शुरू किया था। वो केवल एथेंस को पार कर नहीं पाए, नहीं तो वो एक समय पर पूरे दुनिया पर राज करना चाहते थे। प्लेटो के मुताबिक एटलांटिस के लोगों के ऐसे हरकतों की वजह से भगवान ने उन्हें सजा भी दी। ये सजा बड़े बड़े प्रलय, ज्वालामुखी का फटना, तूफान और भूकंपों के रूप में थी। इतना सब होने के बाद भी एटलांटिस के लोगों को भगवान का यह इशारा समझ नहीं आ रहा था। वो तब भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। फिर क्या, एक दिन ऐसा प्रलय आया कि शायद ही एटलांटिस के लोग इसे भुला पाएंगे, और वैसे भी भुलाने के लिए कोई बचा ही नहीं था। यह बर्बादी इतनी भयानक थी कि कुछ पलों में ही एटलांटिस का नामो निशान मिट गया। एटलांटिस में एक ही दिन में ज्वालामुखी का फटना, प्रलय और भूकंप जैसे आपत्तियों ने हमला किया। शुरुआत ज्वालामुखी के फटने से हुई, जिसके चलते समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी, जमीन फटने लगी जिसमें कई सारी जिंदगियां समा गई। ज्वालामुखी के फटने के कारण उसकी राख संपूर्ण समंदर में फैलने लगी थी। आग उगलते पत्थर लोगों के ऊपर गिर रहे थे। कुछ लोगों की तो उन पत्थरों के नीचे दबकर ही राख हो गई। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब इस तबाही से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। कई लोग तो समंदर में कूद पड़े, पर वहाँ भी उन्हें उस काली राख ने निगल लिया। एटलांटिस के लोगों ने उस दिन ऐसा मंजर देखा कि जैसे कई सालों पहले डायनासोर्स ने देखा था। हर एक चीज ऐसी गायब हुई कि जैसे पहले वहां पर कुछ था ही नहीं। तबाही इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते एटलांटिस एक इतिहास बनकर रह गया। पर अब सवाल यह है कि प्लेटो की बताई हुई ये कहानी सच है भी या नहीं। इतिहास के कई सारे जानकारों ने प्लेटो की इस कहानी को काल्पनिक बताया है और इस पर कई सारे सवाल भी उठाए हैं। उनका मानना है कि हम किस आधार पर इस कहानी को सच समझे। दरअसल प्लेटो ने यह कहानी अपने एक रिश्तेदार क्रिटियास के आधार पर बताई है, पर आज भी इतने सालों के बाद
वैज्ञानिकों के पास इस घटनाक्रम का कोई भी ठोस सबूत नहीं है। एटलांटिस के बारे में कई सारी अफवाहें भी सामने आती है। कुछ लोगों का कहना है कि एटलांटिस के लोग दूसरे ग्रह से आए थे, जो बहुत ही होशियार और आज के टेक्नोलॉजी से कई आगे थे। कई लोगों का मानना है कि एटलांटिस के लोगों ने ही सबसे पहले पढ़ना लिखना चालू किया। इसी के साथ ही वो दूसरों को भी पढ़ाते थे। अगर आज के समय देखा जाए तो ये द्वीप ही वैज्ञानिकों के लिए एक आशा की किरण है। इस द्वीप को प्राचीन समय में कैलिस्ते कहा जाता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह द्वीप ही एक एटलांटिस के होने का सबूत है। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ से भी कोई खास सबूत हाथ नहीं लगा। बाकी आपकी इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।